एक माँ के सपनों में आता है एक मासूम बच्चा सिर्फ 3 साल का। अपनी माँ को रात के अंधेरे में टकटकी बही निगाहों से देखता है। वो आत्मा बनकर लौटता है, अपनी माँ से सवाल करता है, माँ तुमने मुझे क्यों मारा। यह कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर की एक सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात है। एक माँ जिसे ममता की मूर्ति माना जाता है, अपने ही बच्चे की हत्यारी बन गई। आइए इस कहानी को डिकोड करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक पिता ने अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए अपने ही घर में छुपे कातिल को बेनकाब किया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमारी हर वीडियो की सच्ची कहानियां पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। साल 2017, ग्वालियर। ज्योति राठौर और ध्यान सिंह की शादी होती है। ध्यान एक पुलिस कांस्टेबल होता है, मेहनती और व्यस्त व्यक्ति होता है। ज्योति जो है भिंड से आई एक आम गृहिणी। दोनों एक मकान में रहते हैं जिसके नीचे दुकान होती है। 2020 में उनके घर एक मासूम बेटा जतिन पैदा होता है। सब कुछ कुशल मंगल लगता है, लेकिन यह सुख सिर्फ दिखावा था। जतिन के जन्म के बाद ज्योति को घर की चार दीवारी कैद सी लगने लगी। ध्यान की नौकरी की व्यस्तता उसे अकेलापन देती थी। उसने पति से कहा, मैं बोर हो रही हूँ, नीचे की जो दुकान है उसमें बिजनेस शुरू करना चाहिए, मैं उसे संभाल लूंगी। ध्यान को यह विचार काफी पसंद आता है। उसने दुकान में प्लास्टिक का सामान भर दिया। ज्योति दिन में दुकान चलाती, जतिन को साथ में रखती, लेकिन यहाँ से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। कुछ महीनों बाद ज्योति का मन बदल गया। वह दुकान से ऊब गई। उसी दौरान पड़ोस का एक शख्स, उदय नाम का, दुकान पर सामान लेने आया करता। बातचीतें से शुरू हुआ यह रिश्ता जल्दी जो बंद कमरों के पीछे की हवस में बदल गया। ज्योति और उदय का अवैध संबंध गहराता गया, लेकिन इस पाप का गवाह बन गया 3 साल का मासूम जतिन। 28 अप्रैल 2023 की रात घर में एक समारोह चल रहा था। मेहमान नीचे हंस रहे थे, जश्न मना रहे थे। ज्योति ने मौका देखकर उदय को छत पर बुलाया, जहां अंधेरा उनका साथी था, लेकिन पीछे पीछे जतिन भी अपनी माँ को आंचल पकड़ने के लिए छत पर पहुंच जाता है। उसने देख लिया, उसकी माँ एक गैर मर्द की बाहों में थी। जतिन को समझ नहीं थी कि वह क्या देख रहा है, लेकिन ज्योति को डर था। डर कि यह मासूम उसका राज खोल देगा। बदनामी, तिरस्कार और जो ससुराल से निकाले जाने का डर। ज्योति ने एक पल में वह कर डाला जो कोई माँ सोच भी नहीं सकती। उसने अपने ही बेटे को छत से धक्का दे दिया। जतिन नीचे गिरा, सिर से खून बहने लगा। परिवार हक्का बक्का। ध्यान जो है उसे अस्पताल ले जाया गया। ज्योति रोती बिलखती दिखी, लेकिन यह सब उसका नाटक था। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि जतिन मर जाए ताकि उसका राज दफन हो जाए। अगले दिन जतिन ने दम तोड़ दिया, सिर्फ 3 साल की उम्र में। परिवार शोक में डूबा हुआ था। ज्योति ने मातम का नाटक किया। दुकान बंद हुई, जीवन आगे बढ़ने की कोशिश में था। लेकिन 4 महीने बाद ज्योति की रातों की नींद उड़ गई। वह रात में चीख कर उठती, पसीने से तरबदर, कोनों में छुप जाती, कहती कि जतिन की आत्मा मुझे तंग करती है। वह सपने में आता है, कहता है, माँ तुमने मुझे क्यों मारा। वह डर से कांपती थी। डॉक्टरों ने डिप्रेशन बताया, माहौल बदलने को कहा, लेकिन ज्योति का डर कम नहीं हुआ। एक रात ज्योति ने ध्यान को जगाया, बोली, मुझे सच बताना है, जतिन हादसे में नहीं मरा, मैंने उसे गुस्से में छत से धक्का दे दिया था। जैसे ही ध्यान ये बात सुनता है, एक पल के लिए चौंक जाता है। उसने एक कहानी गढ़ी। उसने कहा कि वह दुकान को मनहूस साबित करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने बेटे को हल्का धक्का दिया था, लेकिन मौत का उसका कोई इरादा नहीं था। ध्यान जो है एक पुलिस वाला था, उसे यह कहानी झूठी लगी। दुकान तो पहले ही बंद करने के लिए ध्यान जो है तैयार था। फिर इतना बड़ा बड़ा कदम उसने क्यों उठाया। ध्यान ने चुपके से अपनी जांच शुरू की। उसने ज्योति को छत पर ले जाकर क्राइम सीन दोहराने को कहा। हर बार ज्योति की कहानी बदलती। कभी वह एक जगह खड़ी थी, कभी दूसरी जगह। जतिन कहाँ था यह भी बदल जाता। सच कभी नहीं बदलता, लेकिन झूठ बार बार टूटता है। ध्यान ने सामान्य व्यवहार रखा, लेकिन चुपके से ज्योति की बातें ऑडियो वीडियो में रिकॉर्ड करने लगा। आखिरकार भावनाओं में बहकर ज्योति ने एक रोज अपना सच उगल दिया। उदय के साथ उसका अफेयर था। जतिन ने उसे देख लिया था। बदनामी के डर से उसने अपने बेटे को ही मार डाला।
ध्यान ने सबूतों के साथ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने ज्योति से पूछताछ की, रिकॉर्डिंग्स देखी और उसे गिरफ्तार कर लिया। उदय से पूछताछ हुई लेकिन वह बच गया। ज्योति ने 4 महीने तक ढोंग किया, लेकिन जो अपराध बोध और आत्मा का डर ने उसे तोड़ दिया था। यह केस 2023 का है और नवंबर 2024 तक ग्वालियर कोर्ट में विचाराधीन है। ज्योति जेल में है और सजा का इंतजार कर रही है। एक माँ जिसे ममता की मूर्ति माना जाता है, अपने बच्चे को सिर्फ हवस और बदनामी के डर से मार देती है। लेकिन एक पिता जो अपनी बीवी से प्यार करता था, उसने उसी के खिलाफ सबूत जुटाए और अपने बेटे को इंसाफ दिलाया। क्या थी वह ताकत? शायद जतिन की मासूम आत्मा जो सच सामने लाने को तड़प रही थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच कितना भी छुपे, वह एक दिन बाहर आ ही जाता है। अगर इस वीडियो को लेकर आपकी कोई राय या विचार है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हर नई सच्ची घटना और क्राइम अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम फिर मिलेंगे एक और अनसुनी जुर्म की कहानी के साथ।